हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। और गुजरात की बात करें तो यहाँ दलित अत्याचार मामले ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। सौराष्ट्र के कई इलाके जिनमें आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। जामनगर में देर रात लोगों और पुलिस में हिंसक झड़प हुई है। जामनगर के शंकर टेकरी इलाके में पुलिस ने हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए 5 राउंड टीयर गैस के गोले छोड़े। इस दौरान बता दें आपको कि राज्य परिवहन की जो बस है वो भी भीड़ का शिकार बनी। भीड़ ने चलती बस पर पथराव किया, जिससे चलती जो बस का ड्राइवर है और जो यात्री हैं वो जख्मी हो गए। इसके अलावा स्टेट ट्रांसपोर्ट की कई और बसें हैं जिन पर पथराव किया गया। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए कई इलाकों में बस सेवाएं एहतियातन बंद कर दी गईं। इसके अलावा अमरेली में कई रास्तों पर प्रदर्शन के दौरान टायर जलाए गए। हालांकि हिंसक प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर राजकोट में देखने को मिल रहा है। राजकोट जिले में जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। सबसे पहले राजकोट के धोराजी में 2 सरकारी बसों को फूंक दिया गया। इसके बाद राजकोट के बीआरटीएस ट्रैक को निशाना बनाया गया। हिंसक भीड़ के निशाने पर राजकोट ग्रामीण एसपी की गाड़ी भी आ गई। उपद्रवियों ने गाड़ी के कांच तोड़ दिए। दलित अत्याचार मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अहमदाबाद में ओबीसी एकता मंच गांधी आश्रम में धरना देगा। इसके अलावा दलित समुदाय भी एक रैली निकालेगा। इनके अलावा राजनीतिक दलों ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा इस मसले को लेकर। इसके अलावा दलित मामले की जांच सीआईडी आज शुरू कर देगी। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया था। अगर आपने दलितों को सपोर्ट नहीं किया तो हम जिसको सत्ता पर बिठा सकते हैं उसको सत्ता से उखाड़ भी सकते हैं। बस यहाँ पे जो ऊना तालुका के राजसमढ़िया गांव में जो बनाव बना है, हमारे दलित भाइयों पर अत्याचार लाठी बरसाई है, उनका जवाब कौन देगा? मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इसी तरह से हम दलित भाइयों को जो यहाँ का सामना करना पड़ा तो यही तरह से आंदोलन चलता रहेगा। वहाँ जो पुलिस थी वो पुलिस ने अभी तक में कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो 4 पुलिस कर्मचारी को जिसने सस्पेंड किया है, सस्पेंड नहीं होना चाहिए, उसको डिस्मिस होना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों के सहयोग से हम लोग जो सिद्धांतिक रीत से जो इस विरोध का जो अर्थ है वो हम लोग पालेंगे और किसी भी तरह हम लोग शांति बनाने की और शांति से ही अपने मूल अर्थ को प्राप्त करने की पूरे प्रयत्न करेंगे। जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो तब से देश में खासकर दलित वर्ग के लोगों का आए दिन हर स्तर पर बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न हो रहा है। मैं केंद्र की सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि वे इस मामले में दखल देकर वहाँ के संबंधित अधिकारियों व दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करें। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से इस मसले को कल यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उठाया था, लेकिन किस तरह से दलित गुस्से की आग में जल रहा है सौराष्ट्र, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गुजरात के ऊना में कथित गौ हत्या के आरोप में अपने समुदाय के युवकों की बेरहमी से पिटाई के विरोध में कुछ दलित युवक जो हैं उन्होंने राजकोट में 2 जगहों पर सोमवार को यानी कि कल आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने दलित समुदाय के जो सदस्य हैं उनके कथित पिटाई की इस घटना की सीआईडी जांच का आदेश दे दिया है। जाहिर सी बात है कि सीएम भी इस मामले की गंभीरता को समझ रही हैं। इसी पर हम और विस्तार से बात करते हैं। हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, जाहिर सी बात है कि सीएम भी समझ रही हैं इसकी गंभीरता को और यही कारण है कि तुरंत सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन कैसे लोगों के इस गुस्से को शांत कराया जाएगा, क्योंकि ये गुस्सा शांत होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि पाटीदार आंदोलन से अभी उभरी ही थी सरकार और इतने में दलित का ये जो मुद्दा है वो काफी अब बड़ा होता जा रहा है। और मैंने जिस तरीके से पहले कहा कि अब ये न्याय और अत्याचार के मामले से हटकर अब सीधा राजनीतिक तूल पकड़ता दिख रहा है। ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जल्द से जल्द इस मामले से निपटा जाए। खासतौर पर सरकार ने अपनी ओर से सारी कोशिशें की थी। जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो जिन्होंने ड्यूटी पर शामिल नहीं थे वो अधिकारियों को वहां से फौरन सस्पेंड कर दिया था, 9 लोग की गिरफ्तारी कर दी। उसके अलावा 7 दिन के भीतर ट्रायल चलाने
करने के लिए कोर्ट बनाने का आदेश दे दिया। तो ये सारी चीजें सरकार की ओर से की गई, लेकिन अब जो नेता हैं जो आंदोलन चला रहे हैं उनका ये कहना है कि अभी भी सरकार काफी देर से जगी है और जो खामियाजा सरकार लोगों को भुगतना ना वो भुगत चुके हैं। ऐसे में सरकार के खिलाफ ये नाराजगी बढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है, तो ऐसे में सरकार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ सकती है। हिमानी, शुक्रिया जनक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।